नमस्कार, मैं सुशील दोषी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। विश्व कप के मुकाबले दिलचस्प बने हुए हैं और इंग्लैंड जिस तरह से पराजित हुआ था पहले अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान को भी अफ़गानिस्तान ने पराजित किया था और अब उन्होंने श्रीलंका को भी ठोक दिया। तो आप समझ सकते हैं कि उनका क्रिकेट किस तेज़ी के साथ आगे आ रहा है। इससे ये भी पता चलता है कि जब आप संकल्प की भावना से किसी खेल को लें, तो फिर आप उसमें आश्चर्यजनक परिणाम हासिल कर सकते हैं। अफ़गानिस्तान ने यही किया। देखिए, भारत में उनके अधिकांश खिलाड़ी अभ्यास करते रहे हैं। नोएडा में ही वो अभ्यास करते थे और एक तरह से उन्होंने इतना अभ्यास भारतीय पिचों पर कर लिया था और भारतीय जो दर्शक हैं, उनका भी इतना समर्थन उनको प्राप्त है कि उनको लगता है जैसे वो अपने घर में ही खेल रहे हैं। भारत के प्रति उनके कप्तान और उनके कई खिलाड़ी शुक्रगुज़ारी भी अनुभव कर चुके हैं और कई बार कह भी चुके हैं इस बात को कि भारत का वो शुक्रिया अदा करते हैं, जिसके कारण क्रिकेट की दुनिया में इस तेज़ी से वो कदम बढ़ा रहे हैं। देखिए, जिस तरह से श्रीलंका को हराया, जिस तरह से पाकिस्तान को हराया और जिस तरह से इंग्लैंड को हराया, बिल्कुल एक तरफ़ा जीत अफ़गानिस्तान ने हासिल की। ऐसा नहीं कि कोई तीर में तुक्का लग गया हो, कोई बराबरी का मुकाबला हो। बिल्कुल एक तरफ़ा मुकाबलों में इन्होंने बड़े-बड़े चैंपियंस को हराया। हम जानते हैं कि पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका पुराने विश्व कप के चैंपियन रहे हैं और ये महाबली टीमें कही जाती हैं। कहा जा रहा था कि अफ़गानिस्तान इनके सामने बच्चों की तरह रहेगा, लेकिन ये बच्चा तो अब बड़े-बड़ों को आँखें न केवल दिखाने लगा है, बल्कि आँखें तरेरने लगा है और कहना होगा कि वो एशिया में एक प्रबल महाशक्ति बन गया है। महाशक्ति का जो संतुलन है वो भी बदलता जा रहा है। पहले भारत और पाकिस्तान ही प्रमुख शक्ति थे और इनके बीच में ही आदान-प्रदान होता था। फिर श्रीलंका आया, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान दूसरे स्थान पर आ गया है। भारत के बाद अफ़गानिस्तान एक प्रबल महाताकत के रूप में उभर रहा है एशियाई देशों में और विश्व क्रिकेट में भी अपनी शान बढ़ा रहा है। इसमें कोई शंका की बात नहीं। आईसीसी को भी चाहिए कि अब इन देशों के साथ, खास करके नीदरलैंड्स और अफ़गानिस्तान जैसे देश जो तेज़ी से उभरना चाहते हैं। देखिए, आईसीसी का कर्तव्य होता है कि दुनिया भर में क्रिकेट फैले, उसका विस्तार हो, लोगों में उसके प्रति दिलचस्पी बढ़े और दुनिया भर में क्रिकेट का प्रसार और प्रचार हो। तो वो तभी हो सकता है जब नई उभरती टीमों को आप पर्याप्त प्रोत्साहन दें और उनकी टीमों को आगे बढ़ाने में मदद करें। और ऐसा तभी हो सकता है जब बड़ी टीमें वहाँ पर जाएँ, उनके साथ या उन्हें बुलाएं और उनके साथ बड़े मुकाबले खेलें दर्शकों के बीच में, ताकि उन्हें अभ्यास हो बड़ी टीमों, बड़ी ताकतों और अच्छे प्रतिस्पर्धी के खिलाफ खेलने का जो आनंद होता है और जिससे आगे बढ़ते हैं, उसका जायज़ा वो ले सकें। तो ये आईसीसी का भी कर्तव्य होता है। वैसे विश्व कप के मुकाबले अब लग रहा है कि यदि 4 जो सेमीफाइनलिस्ट हैं, वो लगभग तय हो चुके हैं। हालाँकि तकनीकी रूप से अभी भी लगता है कि दूसरी टीमों को भी मौका है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जिस तरह का फॉर्म दिखा रही हैं 4 टीमें, उसमें लग रहा है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका, ये ही 4 शायद आखिर में सेमीफाइनल में प्रवेश करें और ये चारों टीमें इस तरह का प्रदर्शन कर रही हैं, जिससे ये आशा बन गई कि मुकाबले और भी ज़्यादा दिलचस्प, और भी ज़्यादा करीबी और भी ज़्यादा रोमांचकारी साबित होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं। भारत को चीज़ें बिल्कुल मामूली तरीके से नहीं लेना चाहिए। देखिए, अभी इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह से खेल हुआ और भारतीय टीम 229 रन का लक्ष्य रख पाई, उससे लगने लगा कि बॉलिंग आक्रमण ज्यों-ज्यों बेहतर होता जाएगा, त्यों-त्यों दबाव बढ़ता जाएगा और उनके प्रमुख खिलाड़ी जो हैं ना, विराट कोहली और रोहित शर्मा और शुभमन गिल, अगर ये जल्दी निपट गए किसी मैच में, तो फिर हादसा भी हो सकता है और भारत पराजित भी हो सकता है, क्योंकि बड़ी टीमों के सामने एक गलती और आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखिए, अब जो विश्व कप के सेमीफाइनल्स होंगे ना, ये नॉकआउट की तरह हैं। इसमें अब लीग स्टेज तो खत्म हो गई। इसमें एक बेहतर प्रदर्शन या एक खराब प्रदर्शन आपकी किस्मत तय कर सकता है। आशा करते हैं कि भारत ये टूर्नामेंट आखिरकार जीत कर दिखाएगा। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।